डेंगू, कॉमनली हम लोग इसको डेंगू बोलते हैं, बट एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या है इसका? डेंगी, है ना। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है इसका? पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, इट इज डेंगी वायरस। डेंगी वायरस का 4 स्ट्रेन होता है, ठीक है। डेंगी वायरस शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं हम लोग इसको? डेन वी, डेन वी, ठीक है। 4 स्ट्रेन होता है इसका टोटल, और 4 स्ट्रेन होता है तो हम लोग इसको 4 नंबरिंग दे दिए हैं। डेन V1, डेन V2, डेन V3 एंड डेन V4, है ना। ये चारों स्ट्रेन है किसका? वायरस का स्ट्रेन है। नेक्स्ट सवाल है कि ये डेंगी वायरस ह्यूमन बींग्स तक पहुंचेगा कैसे? तो पहुंचाने के लिए एक वेक्टर चाहिए, जिस वेक्टर का नाम क्या है? वेक्टर इज फीमेल एडीज इजिप्टी, फीमेल एडीज इजिप्टी, ठीक है। ये मस्क्यूटो है। इस मस्क्यूटो का कॉमन नेम क्या है? इंडिया में हम लोग इसको क्या बोलते हैं? कॉमन नेम है इसका टाइगर मस्क्यूटो। टाइगर मस्क्यूटो। क्यों बोलते हैं टाइगर मस्क्यूटो? क्योंकि इसके बॉडी पे हम लोग को व्हाइट व्हाइट पैचेस देखने को मिलता है, ठीक है। बारिश के सीजन में ये बहुत ज्यादा दिखता है। थोड़ा सा वेक्टर के बारे में भी जान लेते हैं। ये जो टाइगर मस्क्यूटो है इसका 4 स्टेजेस होता है। सबसे पहले ये रहेगा एग, एग, ठीक है। एग से क्या बनेगा? एग से ये बनता है लार्वा। लार्वा से क्या बनता है? ये लार्वा से बनता है प्यूपा, और फिर प्यूपा फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाता है? एडल्ट। ये इसका लाइफ साइकिल, ठीक है। एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट। फिर जो एडल्ट में जो फीमेल होगी फिर से एग ले करेगी, फिर एग बन जाएगा लार्वा, फिर से प्यूपा, एडल्ट। तो ऐसे इसका लाइफ साइकिल चलते रहता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो एग है, लार्वा है, प्यूपा है, ये सब पानी में देखने को मिलता है ना। तो ये जो एडल्ट मस्क्यूटो है ये हर पानी में जाके अपना एग को दे देती है, ठीक है। कोई भी पानी में जाके। इसको उतना समझ नहीं था कि साफ पानी ही चाहिए, लेकिन तुम लोग बार बार सुने होंगे कि डेंगी हमेशा साफ पानी में होता है, साफ पानी में होता है, सुने हो। ऐसा क्यों है कि साफ पानी में ही होता है? क्योंकि देखो जो कंटामिनेटेड वाटर होता है उसमें बहुत सारा फंगाई का स्पोर्स देखने को मिलता है ना। तो वो ये लार्वा को देख के उसको डाइजेस्ट कर लेता है। समझ में आया? इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे जन्म ले सकता है? सिर्फ और सिर्फ साफ पानी में। याद रखना ये बात। इतना जो पार्ट हम लोग देखे किसमें देखने को मिलता है? वाटर में। वाटर, और कौन से वाटर में? क्लीन वाटर, क्लीन स्टैग्नेंट वाटर, क्लीन स्टैग्नेंट वाटर। बोलो ये बात समझ में आया? ठीक है, क्लीन स्टैग्नेंट वाटर में देखने को मिल गया। कंटामिनेशन वहां पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंटामिनेशन होगा तो या तो एग पे या तो लार्वा पे वहां का जो कंटामिनेशन में फंगाई होगा, बैक्टीरिया होगा, इसको डाइजेस्ट कर लेगा। आया समझ में ये बात? इस कारण से एडिस इजिप्टी का जो एग है वो कहाँ पे जन्म लेता है? हमेशा क्लीन वाटर में। ये बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब ये पैथोजन आ गया है बॉडी में, डेंगू वायरस, है ना। देखेंगे कि बॉडी में ये करेगा क्या। तो इसका थोड़ा सा हम लोग समझते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी, जैसे ही ये वायरस एंटर किया है, डेनवी वायरस, तो ये डेनवी वायरस कहाँ पे जाएगा? ये मेनली अफेक्ट करता है किसको? बोन मैरो को। अफेक्ट्स मेनली बोन मैरो। अब सर ये बात तो हम लोग जिंदगी भर सुनते आए हैं कि डेंगू में प्लेटलेट घट जाता है ना, लेकिन सारा ब्लड घटता है। प्लेटलेट भी घटता है, लेकिन WBC भी घटता है, ल्यूकोपीनिया भी होता है, एंड प्लेटलेट भी घटता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। समझ में आया? क्योंकि ये बोन मैरो को इफेक्ट कर रहा है। तो अगर कोई सामान कहीं पे बन रहा है किसी फैक्ट्री में, तुम उस फैक्ट्री को जाके डिस्ट्रॉय करने लगोगे तो उसका आउटपुट प्रोडक्ट बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो याद रखना, यहाँ से क्या हो जाता है? प्लेटलेट्स का नंबर कम हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा WBC का नंबर भी कम होता है। लेकिन हम लोग देखेंगे प्लेटलेट का नंबर ज्यादा कम क्यों हुआ, है ना। ये हम लोग हमेशा सुनते हैं कि प्लेटलेट ही सबसे ज्यादा कम होता है, लेकिन ऐसा क्यों? तो देखो, एक वायरस आया है, मतलब ये एक एंटीजन है, ये एक टाइप का क्या है? एंटीजन। तो तुम्हारा बॉडी का रिस्पॉन्स क्या होगा इसके अगेंस्ट? एंटीबॉडी बनाएगा, है ना। तो तुम्हारा जो बॉडी है वो इस एंटीजन के अगेंस्ट में क्या बनाता है?
एंटीबॉडी। समझ में आया? अब देखो गलती क्या हो गया है कि ये जो एंटीबॉडी बना दिया है, ये एंटीजन को तो मार ही देगा आज ना कल, लेकिन और क्या दिक्कत होगा, जैसे ही एंटीबॉडी बना है, एंटीबॉडी क्या होता है, प्लेटलेट पे जाकर के चिपकने लगता है। जो भी थोड़ा बहुत प्लेटलेट बचा हुआ था सब पे जाके ये एंटीबॉडी चिपकने लगता है। आया समझ? और इसके मेम्ब्रेन पे अगर चिपक रहा है मतलब ये भी डिस्ट्रॉय होता चला जाएगा मैक्रोफेजेस से। आ रहा है समझ ये बात? मतलब इसको डिस्ट्रॉय करना था एंटीबॉडी को, एंटीजन को, बट प्लेटलेट के भी सरफेस पे कुछ ऐसा प्रोटीन होता है जो इसके सिमिलर दिखता है। ठीक है, मान लो एक एंटीजन ये था, ये ऐसा दिख रहा है एंटीजन, और प्लेटलेट के सरफेस पे भी कुछ सिमिलर प्रोटीन्स देखने को मिला, तो ये एंटीबॉडी क्या किया, प्लेटलेट के सरफेस पे बाइंड किया और प्लेटलेट का नंबर क्या कर दिया, कम कर दिया। आया समझिए बात? इसलिए धीरे धीरे प्लेटलेट का नंबर क्या होते चला जाता है, कम होते चला जाता है। तो लिख लेते हैं थोड़ा सा इसको हम लोग। एंटीबॉडी इज फॉर्म्ड, एंटीबॉडी इज फॉर्म्ड किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट देन बी एंटीजन, है ना। लेकिन होता क्या है, दिस एंटीबॉडी बाइंड्स टू द प्लेटलेट and cause its destruction, इसलिए प्लेटलेट का नंबर धीरे धीरे क्या हो जाता है, काफी कम हो जाता है। Therefore प्लेटलेट नंबर डिक्रीजेस। तुम लोग बताओ प्लेटलेट का नॉर्मल काउंट क्या बताए थे तुम लोग को? प्लेटलेट का नॉर्मल काउंट बताए थे 1.5 लाख से 3.5 लाख। नॉर्मल काउंट इज 1.5 लाख टू 3.5 लाख पूरे बॉडी में, पर क्यूबिक मिलीमीटर, यूनिट पूरा बोला करो, पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, ठीक है, या 1 ml ऑफ ब्लड, जो बोल लो दोनों सही है। तो प्लेटलेट का नंबर कम हो गया। अब हम लोग देखेंगे सिम्टम्स क्या है इसका। सिम्टम्स, तो किसी को डेंगू हुआ है हाल फिलहाल में, हुआ है तो सिम्टम्स बताओ। वैसे हम लोग भी देखते हैं। सबसे पहले हाई फीवर, हाई फीवर, फीवर इतना हाई रहता है 37 से 39 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है, 37 से 39 डिग्री सेल्सियस तक फीवर रहता है, याद रखना ये बात। सबसे पहले हम लोग देख लिया हाई फीवर। उसके अलावा क्या होता है, तुम लोग सुनोगे जिसको भी डेंगू हुआ है बोलेगा आंख के पीछे बहुत जोर का दर्द हो रहा है, ठीक है, आंख के पीछे, ये जो ऑर्बिट वाला एरिया है इसके पीछे। तो तुमको अगर इसको मेडिकल टर्म में बोलना होगा तुम लोग कैसे बोलोगे, आंख वाला एरिया, ऑर्बिट वाला एरिया है, ठीक है, इसके पीछे, मतलब रेट्रो ऑर्बिटल पेन। समझ में आया? इसको हम लोग बोलते हैं रेट्रो ऑर्बिटल पेन, ठीक है, रेट्रो ऑर्बिटल पेन, मतलब कहां पे पेन हो रहा है, बिहाइंड द आईज, बिहाइंड द आईज। उसके अलावा जिसको डेंगू हुआ होगा उस पेशेंट से कभी बात करना, सीवियर हेडेक, बोलेगा ऐसा हेडेक तो हम कभी देखे ही नहीं थे, सीवियर हेडेक, ठीक है। उसके अलावा डेंगू का दूसरा नाम क्या है, कोई बता सकते हैं? डेंगू का दूसरा नाम क्या है? ऑल्सो नोन एज ब्रेक बोन फीवर, ठीक है, ऑल्सो नोन एज ब्रेक बोन फीवर। क्यों सर, ऐसा क्यों बोलते हैं, बोन टूट जाता है क्या, यही लग रहा है आप लोगों को? हाँ, बोन नहीं टूटता है, इसमें इतना ज्यादा मसल में दर्द होता है कि इंसान चल नहीं पाता है अच्छे से, ठीक है, उसको लगता है जैसे मेरा हड्डी टूट गया है, चल नहीं पा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं माइल्जिया। माइल्जिया मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब है सीवियर मसल पेन, मसल पेन। और मसल पेन इतना ज्यादा होता है कि लगता है कि उसके पैर का या फिर हाथ का बोन टूट चुका है, ठीक है, इस कारण से इसको और क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रेक बोन फीवर, ब्रेक बोन फीवर। इसके अलावा सिम्टम्स और क्या होगा, माइल्जिया मतलब होता है मसल पेन, एक होता है जॉइंट पेन, ठीक है, तो इसमें हम लोग को जॉइंट पेन भी देखने को मिलेगा, जॉइंट पेन, जिसको हम लोग एथ्राल्जिया बोलते हैं, जॉइंट पेन, ठीक है। इसके अलावा और क्या होगा, नोजिया, नोजिया, वॉमिटिंग। नोजिया मतलब समझते हो तुम लोग, फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नोजिया बोलते हैं, ठीक है, तो नोजिया वॉमिटिंग भी हो गया। इसके अलावा देखो डेंगू के बारे में एक बात बताते हैं,
बहुत कम ही ऐसा डिजीज है जिसमें तुम लोग को वॉमिटिंग भी देखने को मिले और डायरिया भी देखने को मिले, तो डेंगू इज वन ऑफ देम। ठीक है, इसमें डायरिया भी देखने को मिलता है। डायरिया का इलाज करना तुम लोग को बताए थे, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, है ना। तो इसमें भी हम लोग पेशेंट को क्या बोलते हैं, काफी ज्यादा पानी पिए, जितना ज्यादा पी सकते हैं। तो इतना सारा सिम्टम्स हो गया डेंगू का, समझ गए ना तुम लोग, नहीं समझे? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या है। अच्छा, ट्रीटमेंट से पहले डायग्नोसिस। एज अ डॉक्टर तुमको पता कैसे चलेगा किसी को डेंगू है ना? एज अ डॉक्टर तुमको डायग्नोसिस करना आना चाहिए। वाह, वेरी गुड, हो गया डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस के लिए तुम लोग लैब के पास जाओगे, है ना, और लैब को बोलोगे कि डेंगू का टेस्ट करवाना है। तो लैब वाले तुमको बोलेंगे कि इसका 3 टेस्ट हम लोग आपका करेंगे ब्लड टेस्ट में। ठीक है, क्या क्या कर सकते हैं वो लोग ब्लड टेस्ट में? देखो, सबसे पहले तुम लोग का कर सकते हैं NS1 एंटीजन। NS1 एंटीजन क्या है ये? NS1 एंटीजन वही जो डेंगू का वायरस अंदर गया है उसका जो एंटीजन होता है, ये एंटीजन है NS1 एंटीजन। समझ में आया? तो लैब में ऐसा फैसिलिटी रहता है कि वो लोग NS1 एंटीजन को डिटेक्ट कर सके। तो अगर तुम्हारे ब्लड में आ रहा है NS1 एंटीजन, इसका मतलब तुमको डेंगू हुआ है। नेक्स्ट और क्या कर सकते हैं हम लोग? IgM का टेस्ट करते हैं। ठीक है, अगर IgM का लेवल काफी बढ़ा हुआ है, हम लोग को बताए थे M अगर बढ़ा हुआ है तो रीसेंट इन्फेक्शन है, इसका मतलब डेंगू अभी है उस पर्सन को। कई बार क्या होता है, NS1 एंटीजन आता है नेगेटिव, IgM आता है नेगेटिव, लेकिन IgG आ जाता है पॉजिटिव। इसका मतलब तुम लोग बताओ तो क्या है? इसका मतलब उसको डेंगू कुछ समय पहले हुआ था। ठीक है, IgG का लेवल बढ़ा हुआ है, मतलब काफी दिन पहले हुआ था उसको डेंगू। ठीक है, अभी रिसेंटली हुआ होता तो क्या बढ़ा हुआ रहता? IgM, और NS1 एंटीजन भी आता पॉजिटिव। ठीक है, और ये सब टेस्ट कैसे करते हैं हम लोग? दीज टेस्ट आर डन बाय ELISA मेथड, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट एसे। ये पढ़ेंगे हम लोग बाद में। तो ये सब डायग्नोस्टिक टेस्ट है इसका। नेक्स्ट अगर कोई तुमसे पूछेगा अबाउट इट्स टेस्ट, सॉरी डायग्नोस्टिक तो हो गया, आप क्या करोगे? तुम ट्रीटमेंट कर दोगे उसका। तुम बोलोगे डॉक्टर हम हैं लेकिन कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे आपका, जाइए घर जाके खाना पीना खाइए अच्छे से। समझ में आया? क्योंकि डेंगू वायरस का कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट इसका भी है लेकिन कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इसका नहीं है। बोलेगा मतलब क्या कि अगर तुमको डेंगू फीवर हो गया है तो तुम उसको कुछ नहीं बोल सकते हो, बस बोलोगे हाई प्रोटीन डाइट, ज्यादा पानी तुम उसको पीने बोलोगे, हाइड्रेशन बोलोगे, है ना। हाई प्रोटीन डाइट हो गया, हाइड्रेशन हो गया, उसके बाद तुम उसको क्या बोलोगे? फ्रूट का इंटेक बढ़ा दे। उसमें भी कौन कौन सा फ्रूट? पपाया, कीवी, है ना। तो ये सबसे क्या होता है? प्लेटलेट बढ़ाने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, तो ये है इसका ट्रीटमेंट। कोई अगर तुमसे पूछेगा इसका कोई वैक्सीन अवेलेबल है, मैक्सिमम जगह तुम लोग पाओगे इसका कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, लेकिन मेरे से पढ़ रहे हो तो कुछ एक्स्ट्रा ही बता देंगे। वैक्सीन में बता दे रहे हैं नो वैक्सीन। याद तुम लोग को ये रखना है कि कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन डेंगू का एक वैक्सीन बनाया गया है। ठीक है, कहाँ पे बनाया गया है? सिंगापुर में। तो सिंगापुर में बनाया गया है तो यूज कहाँ पे किया जाता है? सिंगापुर में। ठीक है, तो सिंगापुर वाले वैक्सीन बनाए डेंगू का, बोले कि हम लोग को सब आता है, तुम लोग बैठो आराम से। वर्ल्ड वाले को बोले तुम लोग बैठो, हम बनाएंगे। वो बनाया अच्छे से वैक्सीन, काफी अच्छा वैक्सीन बनाया। ठीक है, वो वैक्सीन क्या कर रहा था? डेंगू को प्रिवेंट तो कर रहा था, एनी हाउ कैसे ना कैसे तो प्रिवेंट कर रहा था। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि वो वैक्सीन लेने के बाद भी डेंगू होने का चांसेस तो रहता ही है। समझ में आ रहा है? वैक्सीन लेने के बाद भी डेंगू होने का चांसेस तो रहता ही था। तो जो लोग वो वैक्सीन को ले रहा था उसको अगर डेंगू हो रहा था तो बहुत सीवियर डेंगू हो रहा था। समझ में आया ये बात? तो इसलिए वो वैक्सीन को डिस्कार्ड कर दिया गया। लेकिन सिंगापुर अभी भी यूज करता है। सिंगापुर की जगह फिलीपींस एक कंट्री है, वो भी यूज कर रहा था, वो उसको बैन कर दिया, लेकिन सिंगापुर अभी भी यूज करता है। ठीक है, लेकिन क्या बताएं तुम लोग को, याद रखना अगर याद रहे तो, कि ये जो वैक्सीन था, जो लोग ये वैक्सीन लगाए हुए थे वो लोग को सिम्टम्स ज्यादा आता था अगर डेंगू हो गया था तो। अगर मान लो वैक्सीन नहीं लिया है तब अगर उसको डेंगू हो रहा है तो सिम्टम्स कम रहेगा, लेकिन वैक्सीन लिया है तब सिम्टम्स ज्यादा है। तो ऐसा वैक्सीन किस काम का? समझ में आया? इस कारण से वैक्सीन के बारे में याद रखना है, नो पर्टिकुलर वैक्सीन, लेकिन तुम इसका प्रिवेंशन जरूर कर सकते हो। कैसे कर सकते हो प्रिवेंशन?
तो वो सब चीज तो तुम लोग को खुद भी दिमाग है, पानी जमा नहीं होने देना है ना। तो क्लीन वाटर को तुम लोग को जमा नहीं होने देना है। उसके अलावा क्या यूज करना है, मॉस्किटो नेट्स यूज करना है, रेपेलेंट्स यूज करना है, मॉस्किटो नेट्स रेपेलेंट्स यूज करना है। एक बायो कंट्रोल हम लोग पढ़ते हैं, बायो कंट्रोल जानते हो तुम लोग, गैम्बूसिया फिश वो मच्छर के लार्वे को क्या करता है, लार्वोसियस फिश है, ठीक है, लार्वे पे ही वो फीड करता है, तो उसको भी यूज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। लेकिन मेन यही सब है, प्रिवेंशन उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। मेन तुम लोग इसको देख लो, सिम्टम्स क्या क्या है, डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या क्या है। कोई दिक्कत है तो पूछो डेंगू में, नहीं है ना, समझ आया, लिखो तो इसको।